Good morning class 6. How are you all? I hope you all are very fine. So guys, आज हम हमारा चैप्टर 10 जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है मूविंग थिंग्स अराउंड अस. लुक अराउंड, व्हाट डू यू सी? अगर आप अपने आसपास देखते हैं आपको क्या क्या नजर आएगा? Many things such as a row of houses, large trees, small plants, people, birds, animals and many others. आपको बहुत चीजें नजर आएंगी जैसे कि घर, राइट, बड़े बड़े पेड़, छोटे प्लांट्स, लोग, पक्षी, जानवर और भी बहुत कुछ. हैव यू एवर नोटिस्ड ईच हाउस रिमेन्स एट इट्स प्लेस? आपने कभी देखा है, कभी नोटिस किया कि जो घर हैं वो तो जहां पर हैं वहीं पर ही हमेशा रहते हैं. द ट्री इन फ्रंट ऑफ योर हाउस रिमेन्स देयर इटसेल्फ. ऐसे ही जो पेड़ हैं वो जहां पर है वहीं पर ही रहते हैं. बर्ड्स की फ्लाइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बर्ड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करते हैं, राइट. They may sit for a while on a tree top. People may sit or move from one place to another. जो बर्ड्स हैं वो थोड़ी देर के लिए किसी पेड़ के टॉप पे बैठ जाते हैं, इधर से उधर मतलब मूव करते रहते हैं, राइट. पीपल में सिट और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लोग भी हैं वो बैठ जाते हैं या इधर से उधर मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. सो वी सी देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो अब हमने क्या देखा बेटा कि दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं एक्चुअली, राइट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, जहां पर हैं वही स्थित रहते हैं, स्टेबल रहते हैं. एंड द ऑब्जेक्ट्स विच चेंज देयर पोजीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो ऑब्जेक्ट्स जो कि टाइम टू टाइम अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं, राइट. अब द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विद टाइम आर सेड टू बी एट रेस्ट. वो ऑब्जेक्ट जो चेंज नहीं करते अपनी पोजीशन टाइम के साथ साथ, उसे हम कहते हैं कि वो रेस्ट में है. क्या है? रेस्ट में. While the objects which change their position with time are said to be in motion. लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कि वो मोशन में है. ठीक है बेटा. अब आप यहाँ कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं बेटा. मूविंग बॉडीज चेंज देयर पोजीशन विद टाइम. ये देखिए यहाँ पर प्लेन है, ये भी मूव करता है, राइट. ये जो बर्ड है ये भी मूव करते हैं. ये देख रहे हैं बाइकर, साइकिल. तो दे आर इन मोशन, राइट. दे कैन बी इन मोशन एंड दे कैन बी इन रेस्ट एज वेल. तो वो ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करते हैं वो तो मोशन में होते हैं, और जो नहीं करते वो एक ही जगह पर हैं स्थित, वो रेस्ट में है. द सेम ऑब्जेक्ट मे बी एट लीस्ट एट वन मोमेंट एंड इन मोशन एट सम अदर. आपको पता है ऐसा भी हो सकता है कि सेम मोमेंट पर एक सेम ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो और जो दूसरा है वो उसके रिस्पेक्ट में मोशन में हो. ऐसा भी हो सकता है. एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन रिलेटिव टू अ फिक्स्ड पॉइंट. कोई भी ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट में या मोशन में है किसी फिक्स्ड पॉइंट से उसे कंपेयर करके. सच अ फिक्स्ड पॉइंट, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं. ठीक है. एंड इट इज चोजन आर्बिट्रेरली, और हम वो कोई भी पॉइंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं. अब हम एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस करते हैं. सो लेट अस इमेजिन आवरसेल्व्स टू बी सिटिंग इनसाइड अ कंपार्टमेंट ऑफ अ रनिंग ट्रेन. हम इमेजिन करते हैं बेटा कि हम एक जो ट्रेन चल रही है उसके कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं अंदर. Take a situation when everybody in the compartment is sitting at rest. अब सिचुएशन कैसी है कि हर एक बंदा जो कंपार्टमेंट में है वो बैठा हुआ है, यानी कि रेस्ट में है. Then each passenger is at rest relative to the compartment as well as with respect to the other passengers. अब देखो क्या है, जितने भी उस कंपार्टमेंट में पैसेंजर्स हैं वो सब बैठे हुए हैं यानी रेस्ट में हैं. अगर हम उन्हें कंपार्टमेंट से रिलेट करें कि कंपार्टमेंट के हिसाब से वो रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं, और एक दूसरे के हिसाब से भी वो रुके हुए हैं. बट इफ वी कंसीडर एनी पॉइंट आउटसाइड द कंपार्टमेंट, लेकिन अगर हम कंसीडर करें कोई भी पॉइंट कंपार्टमेंट के बाहर से, सच एज द प्लेटफॉर्म एज अ रेफरेंस पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल हम मान लें कि जो प्लेटफॉर्म है वो रेफरेंस पॉइंट है. देन द कंपार्टमेंट एज वेल एज द पैसेंजर्स इन इट आर इन मोशन. तब क्या होगा कि जो कंपार्टमेंट है
और उसके साथ साथ जो पैसेंजर्स हैं उसमें वो सब क्या होंगे, मोशन में होंगे, अगर हम उन्हें प्लेटफॉर्म से के रिस्पेक्ट में रिलेट करेंगे, है ना, क्योंकि हम प्लेटफॉर्म जो है वो रुका हुआ है लेकिन ट्रेन चल रही है, तो यानी कंपार्टमेंट भी चल रहा है और उसके हिसाब से तो पैसेंजर्स भी मूव कर रहे हैं। तो यही है वो मतलब कि एक ही जो ऑब्जेक्ट है वो किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है और किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। तो दिस एग्जाम्पल शोज दैट द सेम ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन रेफरेंस पॉइंट। तो ये एग्जाम्पल शो करता है कि सेम ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और मोशन में भी हो सकता है दूसरे रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, same time पे. So we can say that the motion in a body is actually a relative motion when states of rate and motion are relative. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मोशन है बॉडी में वो एक्चुअली क्या है, रिलेटिव मोशन है, राइट। एंड जो स्टेट ऑफ रेस्ट है और जो मोशन है ये क्या है, रिलेटिव है, यानी हम एक दूसरे से रिलेट करके बोलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में है या मोशन में है, राइट। गॉट इट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन कितने तरह के होते हैं मोशन। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन। आपको पता है इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज मोशन में ही है एक्चुअली। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ जो है वो आपको पता है सन के आसपास चक्कर लगाती है। मून मूव्स अराउंड द सन एंड सो ऑन। और जो मून है वो अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है। इसी तरह से सभी प्लैनेट्स भी सन के आसपास चक्कर लगाते हैं और उनकी सैटेलाइट्स उन प्लैनेट्स के आसपास चक्कर लगाती हैं। आर ऑल मोशन अलाइक। क्या ये जितनी भी तरह की मोशन है सेम है? नो, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। जो अर्थ है वो सन के आसपास रिवॉल्व करती है, बट वो अपनी जो खुद की एक्सिस है उस पे रोटेट करती है। यस गाइस, देखिए आप देख सकते हैं कि ये अगर अर्थ है, राइट, और ये उसके आप जानते हैं टिल्टेड होती है एक्सिस थोड़ी सी 23.5 डिग्री से, तो वो क्या है सन के आसपास तो वो खुद ही चक्कर लगाती है, राइट, वो खुद ही सन के आसपास घूमती रहती है, मगर अपनी जो एक्सिस है उस पे वो रोटेट करती है। जैसे कि मान लें ये हम एक्सिस एज्यूम कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से जो अर्थ है वो ऐसे ऐसे स्पिन करती है, ऐसे ऐसे मूव करती है, जैसे लट्टू टॉप होता है वो मूव करते हैं ना, ऐसे 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 मूव करती रहती है और साथ के साथ सन के आसपास भी ऐसे चक्कर लगाती रहती है। क्लियर है? यानी ऐसे रिवॉल्व भी करती है सन के आसपास, ऐसे गोल गोल भी घूमती है और अपनी एक्सिस में भी ऐसे ऐसे घूमती रहती है, रोटेट करती है, राइट। तो इस तरीके से जो अर्थ है वो हमने देखा सन के आसपास घूमती है, मून अर्थ के आसपास घूमता है, लेकिन ये सब मोशन सेम है नहीं। द अर्थ रिवॉल्व करती है सन के आसपास और अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। इसी तरीके से जो मोशन है कार का अलोंग अ स्ट्रेट रोड इज डिफरेंट फ्रॉम द मोशन ऑफ अ फ्लाई। इसी तरीके से जो कार सड़क पे चल रही है स्ट्रेट, उसका जो मोशन है वो अलग होगा जो ऊपर फ्लाई कर रहा है प्लेन उसके मोशन से। दस देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो मोशंस हैं वो क्या हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है। इन साइंस द मोशंस आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। साइंस में जो बेटा मोशंस हैं उन्हें हमने डिफरेंट जो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है बेटा। अब ये जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है ना बच्चे, ये सबसे ज्यादा देखते हैं हम। लीनियर मोशन मतलब सीधा 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 मोशन, या फिर सर्कुलर गोल गोल करता मोशन, रैंडम मोशन, या फिर इधर से उधर जो चीज रैंडमली मूव करी है, जैसे हम वो खेलते हैं ना मार्बल्स, कंचे इधर से उधर मूव करते हैं वो। तो ये सब ट्रांसलेटरी मोशन का पार्ट है। अब देखिए गाड़ी है वो चल रही है रोड पे, क्या है, लीनियर मोशन है। हम चल रहे हैं सड़क पे, क्या है, लीनियर मोशन है। ये ट्रांसलेटरी मोशन ही कहलाते हैं। अर्थ जो है वो सूरज के आसपास घूम रही है, दैट इज सर्कुलर मोशन। रैंडम मोशन, कोई प्लेयर है प्लेग्राउंड में फुटबॉल को इधर उधर हिट कर रहा है बार बार, कभी यहाँ कभी वहां, तो फुटबॉल का मोशन रैंडम मोशन। ठीक है, ऐसी हॉकी के केस में होता है। दूसरी है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन बेटा रोटेट, जैसे कि वो आपने देखा था ना, अर्थ इस तरीके से अपनी एक्सिस में रोटेट कर रही थी, है ना, ये दैट इज रोटेशनल मोशन, राइट। ये देखिए
ये बॉक्स है और ये अपनी एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रहा है, दैट इज रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब जिसमें बेटा स्पीड सेम रहती है, राइट, यूनिफॉर्म रहते एकदम। नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज होती रहती है, हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे अभी। ठीक है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जो हर एक टाइम के बाद चेंज होता है, उसकी जो वे ऑफ मोशन है वो चेंज होता है, तो दैट इज पीरियोडिक मोशन, वो भी आप पढ़ेंगे अभी डिटेल में। ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, नाम से ही लग रहा है ऑसिलेशंस होती हैं, यानी इनमें वाइब्रेशंस होती हैं। वाइब्रेटरी मोशन जैसे कि गिटार बजाते हैं ना, वैसे। तो ये अब हम सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो बेटा हम यहाँ बात करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन की। द मोशन in which a body moves as a whole and every point on it moves। मोशन जिसमें पूरी बॉडी मूव करती है, राइट, समझ आया, एक एक पॉइंट उस बॉडी का मूव करता है और सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होता है, उसे कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, कार रोड पे चल रही है, तो क्या है, वो जो कार है वो ट्रांसलेटरी मोशन में, क्योंकि कार का एक एक जो पार्टिकल है वो सेम स्पीड से सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। द मोशन ऑफ अ कार ऑफ अ फॉलिंग एप्पल इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। पेड़ से अगर कोई जैसे एप्पल गिर रहा है, वो भी ट्रांसलेटरी मोशन है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट अंडरगो ट्रांसलेटरी मोशन। तो ज़्यादातर जो हम देखते हैं मोशन में चीज़ें, वो ट्रांसलेटरी मोशन में ही होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक साइकिलिस्ट है ऑन अ स्ट्रेट रोड, ट्रांसलेटरी मोशन में है। द पाथ ऑफ अ बॉडी अंडरगोइंग ट्रांसलेटरी मोशन में बी ईदर लीनियर, कर्व्ड और एनी इरेगुलर शेप। तो जो पाथ ऑफ अ बॉडी है जो ट्रांसलेटरी मोशन में होती है, वो या तो लीनियर होगी, राइट, कर्व्ड होगी, या इरेगुलर शेप में होगी। तो बेस्ड ऑन द पाथ ट्रांसलेटरी मोशन में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो पाथ के ऊपर अगर हम बेस्ड बात करें तो ट्रांसलेटरी मोशन जो है 3 तरह के हैं, या तो लीनियर यानी कि सीधा सीधा चलना, ठीक है, कर्वी लीनियर या फिर सर्कुलर यानी गोल गोल मूव करना, ठीक है, रैंडम यानी कि कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ, ये कभी वहाँ कभी ऐसे ऐसे, जैसे कि हॉकी खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं ना, वैसे। लीनियर और रेक्टिलीनियर, अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको। लीनियर, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर और रेक्टिलीनियर मोशन। तो बॉडी की मूवमेंट स्ट्रेट लाइन के अलोंग इसे कहते हैं लीनियर या रेक्टिलीनियर मोशन। कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं लीनियर या रेक्टिलीनियर मोशन के क्या हैं? मोशन ऑफ अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, एक जो गन है उसमें से निकली हुई जो गोली होती है वो क्या है? लीनियर मोशन का एग्जांपल। मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ स्ट्रेट रोड, कार का जो मोशन है सीधा सीधा कार जा रही है सेम स्पीड से, दैट इज लीनियर मोशन। स्टोन और एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, पत्थर या एप्पल जो एक सर्टेन हाइट से गिरा, दैट इज अगेन लीनियर मोशन, ठीक है। तो वो मूवमेंट ऑफ बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में होती है दैट इज लीनियर मोशन। फिर कर्वी लीनियर मोशन, मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अलोंग अ कर्व्ड पाथ, जो कर्व पाथ तय करे। अब ये देखिए हम पत्थर फेंक रहे हैं ऐसे और वो ऐसे गिरा है, तो दैट इज कर्व, तो दैट इज कर्वी लीनियर मोशन। मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ कर्व रोड, जब कार जो है सीधा सीधा जा रही है और फिर उसे मोड़ना होता है तो इस तरीके से कर्व बन जाता है, राइट। तो ये जो इस तरीके ये वाला मोशन जो है उस वक्त कार का, दैट इज कर्वी लीनियर मोशन, ये आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जो मूवमेंट ऑफ अ बॉडी है सर्कुलर पाथ में उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ये देखिए आप देख रहे हैं ना वो किस तरीके से धागा जो है जिससे कि पत्थर बन रहा है उसे घुमा रहा है, तो दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कर्वी लीनियर मोशन। जो सर्कुलर मोशन होता है वो स्पेशल टाइप का कर्वी लीनियर मोशन नहीं होता है, क्योंकि बार बार तो कर्व बन रहा है ना उसमें। रोलिंग ऑफ अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। हम बचपन में वो लंगर इस तरीके से आप खेलते हैं ना, खेलते भी होंगे कि भाई धागे के साथ पत्थर बांधे ऐसे घुमा रहे हैं आप उसको, है ना, तो दैट इज व्हीलिंग ऑफ स्टोन, ठीक है। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रैंडम मोशन, द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी विच कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इन अ डिसऑर्डरली मैनर इज कॉल्ड रैंडम मोशन। वो ट्रांसलेटरी मोशन जिसमें कि जो बॉडी है वो बार बार डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है, उसे कहते हैं रैंडम मोशन। कुछ एग्जाम्पल जो रैंडम मोशन के क्या हैं? मोशन ऑफ अ फ्लाई, जो हाउस फ्लाई होती है ना, आपने देखी होंगी, या कोई भी इंसेक्ट है वो कभी यहाँ उड़ रहा है कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी रैंडमली कहीं भी उड़ता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, राइट। तो फुटबॉल खेलते हैं तो वो भी कभी इधर उसे किक किया जाता है, कभी कहीं। हॉकी प्लेयर, हॉकी में भी ऐसे बॉल को कभी कहीं हिट किया जाता है, कभी कहीं, दैट इज रैंडम मोशन। रोटेशनल मोशन बेटा क्या है?
द मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच एवरी पार्टिकल ऑन इट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ये देख सकते हैं, ये जो लट्टू होता है टॉप, ये जो इसकी एक्सिस है इसी के रिलेटिवली वो जो इसके सारे पार्टिकल्स ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं, तो दैट इज रोटेशनल मोशन। सम एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन आर द मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप। कुछ जो एग्जांपल है रोटेशनल मोशन के क्या है, यही स्पिनिंग टॉप, मैरी गो राउंड, इस तरीके से वो जब शादी होती है चक्कर लगाते हैं ना, दैट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस में घूम रही है। मूवमेंट ऑफ अ ब्लेड्स ऑफ अ फैन, फैन घूम रहा है, उसके ब्लेड्स घूमते हैं ना सेम एक्सिस पे। एंड द मोशन ऑफ अ पॉटर्स व्हील, पॉटर जो घड़े बनाने वाला कुम्हार होता है उसका जो व्हील होता है वो भी ऐसे ऐसे ही घूमता है ना। तो ये सब एग्जांपल किसके, रोटेशनल मोशन के। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन जिसमें कि स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर किया जाता है पर्टिकुलर पीरियड में, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट एग्जिबिट यूनिफॉर्म मोशन। आपने देखा होगा बेटा, जो सोल्जर्स होते हैं जब मार्चिंग करते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, परेड में देखा होगा, तो वो सब सेम मोशन सेम मूवमेंट से चल रहे होते हैं, सेम डिस्टेंस सेम टाइम पे ट्रेवल करते हैं, तो वो जो है वो भी एग्जांपल यूनिफॉर्म मोशन का है। अ मोशन इन विच स्पीड डिफर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो मोशन जिसमें की स्पीड बार बार चेंज हो रही है, तो वो जो मोशन है उसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अ टॉडलर वॉकिंग और रनिंग शो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल है जो टॉडलर है, टॉडलर मतलब वो बच्चे जो अभी छोटे होते हैं, अभी चलना सीख ही रहे होते हैं, तो वो जब चलते हैं भागते हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, कभी स्पीड बढ़ती है उनकी कभी घटती है, राइट। पीरियोडिक मोशन, जो मोशन जो रिपीट होता रहता है रेगुलर इंटरवल के बाद, उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे घंटा, ये घड़ी देख रहे हो, घड़ी का जो घंटा है हर एक घंटे के बाद जो है ये मूव करता है, टन टन टन, इस तरीके से ऐसे ऐसे पीरियोडिकली हर एक घंटे बाद। अब इसका फिक्स है कि हर एक घंटे बाद इसने बजना है, राइट। तो वो जो मोशन है जो रिपीट करता है अपने आप को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, इसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। कुछ एग्जांपल जो पीरियोडिक मोशन के हैं वो क्या है, मोशन ऑफ द मून, मून जो है अर्थ के आसपास घूमता है। मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ सन के आसपास घूमती है पीरियोडिकली, कि पता है 24 घंटे जो है वो अर्थ ने अपना एक जो सर्कल है पूरा कर लेना है अपनी एक्सिस पे, तो वो क्या है, पीरियोडिक मोशन। इसी तरीके से अर्थ सन के आसपास घूमती है वो भी पीरियोडिकली, कि भाई हाँ इतने जो हैं 360 डेज में वो अपना पूरा जो सर्कल है वो कंप्लीट कर लेगी। द हार्ट बीट इन अ हेल्दी पर्सन एंड द मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, जो दिल की धड़कन है एक हेल्दी पर्सन की पीरियोडिक मोशन है ना। मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, घंटा जो है घड़ी का। अब आ जाते हैं ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। हमने देखा है बच्चे झूला लेते हैं, कभी आगे कभी पीछे कभी आगे पीछे, है ना। जो स्विंग जो है, टू मतलब आगे, फ्रो मतलब पीछे, जो ऐसे मूव करता है सेम पाथ पे, राइट। तो जैसे मान लो ये उसकी मेन पोजीशन है, तो कभी झूला यहाँ जाएगा, फिर कभी सेम डिस्टेंस यहाँ भी ट्रेवल करेगा, राइट। तो ये उसकी मेन पोजीशन हो गई, तो कभी टू मतलब कभी टू आगे कभी पीछे, तो जितना आगे उतना पीछे, ऐसे करके। तो ये जो मोशन है आप देख रहे हैं, तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी होती है सेम पाथ में, इसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन का ही एक जिसे कहते हैं काइंड है, टाइप है, ठीक है। कुछ एग्जांपल जो ऑसिलेटरी मोशन के क्या है, पेंडुलम ऑफ अ वॉल्व, वही जो घड़ी का घंटा होता है वो भी ऐसे ही मूव करता है ना, इस तरीके से घंटा जो होता है कभी ऐसे जाएगा कभी ऐसे, हर एक घंटे बाद जब बजता है, ठीक है। चाइल्ड ऑन अ स्विंग, झूले पे झूला जो है वो, मोशन ऑफ अ हार्ट मसल्स इन अ हेल्दी पर्सन की वही हार्ट बीट, तो ये भी वही एग्जांपल है ऑसिलेशन के। स्मॉल एंड रैपिड ऑसिलेशंस आर वाइब्रेशन, जो छोटी छोटी मगर कॉन्टिन्यूअस ऑसिलेशंस होती है ना, उन्हें हम वाइब्रेशंस कह देते हैं, कंपन। स्मॉल एंड रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि आप किसी रबड़ को जरा सा हिला दो तो उसे ज़र्र करके आवाज आती है, ये आपको एग्जांपल दिखाया वाइब्रेशन इन अ स्ट्रिंग ऑफ गिटार। तो एक बार इसे हिला दिया तो वो बार बार कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, है ना। तो वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूसेस साउंड। फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रिंग को प्लग करेंगे सितार या गिटार की, तो आगे आगे पीछे ऐसे मूव करेंगे, तो इस तरह की जो मूवमेंट है स्ट्रिंग की, इसे हम कहेंगे वाइब्रेटरी, क्योंकि ये बहुत फास्ट हो रही है। और अब वो बॉडीज जो एग्जीक्यूट करती हैं दो या दो से ज्यादा तरह के मोशन। सम ऑफ द बॉडी इन मोशन में एग्जीक्यूट टू और मोर टाइप ऑफ मोशन। कुछ बॉडीज होती हैं मोशन में जो एग्जीक्यूट करती हैं दो या दो से ज्यादा मोशन सेम टाइम पे। फॉर एग्जांपल एक रनिंग व्हीकल है, मान लो बाइसिकल है, वो एग्जीक्यूट करिए दोनों तरह के मोशन, ट्रांसलेटरी भी और रोटेटरी भी। कैसे? ट्रांसलेटरी क्योंकि वो सीधा चल रही है, रोटेटरी उसके जो व्हील्स हैं वो गोल गोल घूम रहे हैं। तो व्हील्स ऑफ द साइकिल एग्जीक्यूट रोटेटरी मोशन, तो जो व्हील है वो रोटेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं,
और जो साइकिल इटसेल्फ है वो ट्रांसलेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। तो इसी तरीके से जो रोलिंग बॉल है गोल गोल घूम रही है ग्राउंड पे, वो रोटेट करती है, साथ में आगे बढ़ती चली जाती है। तो वो भी क्या है, रोलिंग जो है वो क्या है, आगे बढ़ रही है जो रोलिंग बॉल है, तो ट्रांसलेटरी मोशन भी है उसमें, रोटेटरी मोशन भी है, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही बॉडी जो है वो 2 से या उससे ज़्यादा मोशंस जो है वो एग्जीक्यूट कर सकती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू हैव enjoyed this video. If you have enjoyed this video, please share, like and subscribe it so that others can also take advantage of it. So till then, take care. Bye bye.